हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद अगेन वीडियो बना रहा हूँ। ट्विटर पर अपडेट मिलती रहती है। मार्केट बहुत दिनों से ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हैं। हमारा जो हाई लगा था वो कहीं ना कहीं 15 मई को लगा था और आज 1 जून है। मार्केट उसी दिन की कैंडल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब हाई हमारा 25,116 था और नीचे का लो 24,500 था। मार्केट ने ना तो हाई ब्रेक किया है ना तो लो ब्रेक किया है, एंड इट इज कंसोलिडेटिंग इन दैट सेम जोन। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि क्या मार्केट यहाँ से सीधा नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा। और उससे ज्यादा बेटर कि मतलब जो ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो ट्रेड ले कैसे ले। ओके, तो पहले हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे, सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, लेवल्स के हिसाब से फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा, देखो मैंने बोला था, बट एक प्रैक्टिकली एप्लीकेबल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं कि जहां पर आप कुछ सीख भी सको और उसको अप्लाई भी कर सको। ठीक है, तो हम सारे सिनेरियो डिस्कस करेंगे और उस सिनेरियो कब एक्टिवेट हो गए वो भी डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ वीडियो व्हाट इज आई एम एक्सपेक्टिंग वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो एक चीज है हमारे पास कि मार्केट एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में जा रहा है। मार्केट का अभी तक का रुख क्या है? एक बहुत अच्छी खासी तेजी आई एंड मार्केट फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन में है। सिंपल सा। नाउ क्या ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा? अगर हाँ तो कौन सा लेवल, अगर ना तो कौन सा लेवल ब्रेकअप होगा? अभी के लिए एक बात आपको बता दूं तो सिर्फ और सिर्फ हम बॉलिंजर बैंड की बात करें तो जब तक मिडल बॉलिंजर बैंड ये वाला इंटेक्ट है तब तक मार्केट में कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। मार्केट गिरेगा, 2 दिन में रिकवर हो जाएगा। गिरने के लिए 4 दिन लेगा, रिकवरी के लिए 2 दिन लेगा। तो आपको उतना आपको एप्रिसिएशन मिलेगा और ऑन वेरी फाइन डे आपके सारे फ्यूचर प्रीमियम डीके हो जाएंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर मार्केट अपर टेरिटरी में है मतलब मिडल बॉलिंजर बैंड के ऊपर की टेरिटरी में है तो वहां पर आपको सेल का एक बार नहीं सोचना है, स्पेसिफिकली इतनी अच्छी खासी रैली के बाद। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि अभी हम सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। तो क्या करेंगे? बुलिस कब होंगे? तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बना के, ये जो हमने बनाई है ना, ये आपको बना के रखनी है अपने चार्ट पर। मैं यहाँ पर लेवल डिस्कस नहीं करूंगा, बट जैसे ये ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक करेंगे कहीं ना कहीं आ रही होगी, रफली मैं बात कर लूँ तो 25,070-60 के आसपास। वहां से अगर मार्केट ब्रेकआउट में जाता है मतलब उसको ब्रेक कर लेता है तो एक अच्छी खासी रैली मार्केट में दिख सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर वन, जो मार्केट को ऑल टाइम हाई की ओर ले जा सकती है। ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए हमें दो चीज चाहिए होगी। पहली कि मार्केट को 25,070 के ऊपर सस्टेन होना है, तो फिर मार्केट प्राइस का ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन ये ब्रेकआउट रियल है या फेक, वो कंफर्म करने के लिए हमें जो दूसरा पॉइंट है दैट इज आरएसआई। हमें डेली 1 आवर और 15 मिनट ये तीनों टाइम फ्रेम पर आरएसआई का ब्रेकआउट चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर हम 25,070 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं और डेली बेसिस पर क्लोज हो रहे हैं तो ये जो हाई है आरएसआई का, क्या हाई है मैं आपको बता दूं, जिनको मेहनत नहीं करनी उनके लिए स्पेसिफिकली 67.70। प्राइस में भी ब्रेकआउट है, आरएसआई की वैल्यू 67.7 के ऊपर क्लोज हो जाती है, वी विल कंसिडर इट एज अ रियल ब्रेकआउट। उस केस में ये कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है एंड मार्केट इज रेडी टू मूव टुवर्ड्स द 25,500 एंड बियॉन्ड। ओके, बीच में एक छोटा हर्डल 250 का। तो जो प्लान मेरा नेक्स्ट वीक का होना चाहिए, आइडियली आई विल प्रिफर कि 25,070 के ऊपर मैं लॉन्ग लूं और मार्केट मुझे 250 से लेकर 500 तक के टारगेट दे। वो टारगेट 26,000 और ऑल टाइम हाई की ओर भी जा सकते हैं अगर हमें क्या ये दूसरा कंफर्मेशन आरएसआई का मिला तो। क्लियर? ये पहला सिनारियो, मार्केट इज ब्रेकिंग विद द प्राइस विद द आरएसआई। ओके, तो दिस विल बी द रियल ब्रेकआउट। दूसरा, एक फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट क्यों? सबको मालूम है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन की रेंज में है।
तो सब सॉर्टर्स के एसएल कहाँ पड़े होंगे? सबके एसएल कहीं ना कहीं 25,160 से लेकर 25,250 की रेंज में पड़े होंगे, राइट? तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट एक बार उसको निकालेगा शॉर्ट से और बहुत शार्प फॉल देगा टुवर्ड्स दी 24,300 टू 24,200 रेंज। ओके, तो ये हमारा दूसरा सिनारियो था। तो ये सिनेरियो अगर प्ले आउट हो रहा है तो उस केस में वी नीड टू बी वेरी कॉशियस ऑन द हायर साइड। वहां पर पार्ट बुक और फिर ट्रेल करना बहुत जरूरी हो जाता है। पता कैसे चलेगा? पहला तो प्राइस ब्रेकआउट देगा, इसमें भी डेफिनेटली प्राइस 25,070 के ऊपर सस्टेन होगा, कोई मना नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? हमारा दूसरा पॉइंट था आरएसआई। अगर 15 मिनट और 1 आवर की आरएसआई की वैल्यू अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती है, मतलब क्या होगा? 1 आवर पर आ जाते हैं। क्या वैल्यू है प्रीवियस हाई की? 70.56। if we are breaking 25,160 and we are not crossing 70 RSI, मतलब क्या के मतलब देख समझो, प्राइस यहां से ऊपर आ गया, लेट मी ड्रॉ इट, मार्केट 250 तक चला गया और यहाँ पर आरएसआई स्ट्रगल कर रही है कहीं ना कहीं 60, 65, 68 के आसपास। दिस विल नॉट बी अ गुड साइन फॉर द बुल्स। वहां पर आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना होगा, बिकॉज एनी गिवन पॉइंट ऑफ डे कोई भी नेगेटिव न्यूज मार्केट के लिए रेडी रहेगा। ओवरनाइट या इन द डे, मतलब मार्केट आवर्स में न्यूज आएगा एंड मार्केट विल शो अ शार्प सेल, वापस से कहीं ना कहीं इस लो को या इससे भी नीचे ये वाली गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, इफ वी आर नॉट ब्रेकिंग ऑन द आरएसआई फ्रंट। क्लियर? दोनों चीजें कैसे संभालनी है। बट यस, शॉर्टिंग के लिए मेरा साउट आउट आ जाएगा ऑन ट्विटर कि भाई साहब ये हो गया, निकल। ठीक है, बट आपको सीखना है। वीडियो बनाने का मेन एम वही है कि आप खुद से सीखो एक रियल ब्रेकआउट और जो फेक ब्रेकआउट होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। फेक ब्रेकआउट भी है, मान लेते कि फेक ब्रेकआउट हुआ तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि ऊपर के लेवल पर हम शॉर्ट कर ले, कतई नहीं होगा। शॉर्टिंग कब होनी चाहिए? आइडियली मेक अ चैनल लाइक दिस। ओके, मैं हटा लेता हूँ, सब बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल लगे सबको। कई कमेंट आते हैं सर इट शुड लुक लाइक अ प्रोफेशनल। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ भाई, दिस इज माय हॉबी एंड आई लाइक टू हेल्प ऑल विद द टेक्निकल्स। ये बना ली चैनल हमने, ठीक है। मार्केट का फेक ब्रेकआउट है तो वी जस्ट नीड टू वेट कि मार्केट वापस से इस चैनल में आए और उसके बाद ही हमारी कोई शॉर्टिंग बनेगी फॉर द टारगेट ऑफ लोअर चैनल लाइन एंड इवेंचुअली डेली का लोअर बॉलिंजर में जहां पर भी होगा। क्लियर? ये बात हो गई हमारी फेक ब्रेकआउट की। तो यहां तक डेफिनेटली आपको वेट करना है। मैंने बोला आगे से सपोर्ट नहीं के लिए फेक ब्रेकआउट है तो उसके लिए सेल ऑफ हाई जरूरी नहीं है। मार्केट कैन कंसोलिडेट हियर, टेक अ स्ट्रेंथ एंड अगेन ब्रेकआउट दे सकता है रियल वाला। ओके, तो सॉर्टिंग यहां पर नहीं होती है, वी जस्ट कैन बी कॉशियस। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वहां पर ट्रेल करना है या फिर पार्ट बुक करके अपने कैपिटल निकाल लेना है, दैट शुड बी द अप्रोच। और ये रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, हाउ टू एड्रेस दैट काइंड ऑफ ब्रेकआउट, ये सिखाने के लिए लोग 30 से 50 हजार की फी लेते हैं। यहाँ पर आपको वो नॉलेज कंप्लीटली फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो प्लीज क्रिटिसाइज करना हो कर सकते हो, बट उसके पहले एक वीक तक देखो मार्केट में कौन सी पॉसिबिलिटी एक्टिव हो रही है, वो पॉसिबिलिटी मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है और उस बिहेवियर पर हम उसको कैसे कैप्चर करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वरना मैं बोल दूं कोई भी टाइम लाइन के सिवा के हम 26,200 को क्रॉस करेंगे, हाउ विल यू ट्रेड दैट? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक ट्रेडिंग अप्रोच होना चाहिए रादर देन अ बिगर एनालिसिस। ये बात हो गई दोनों ऊपर की। नाउ व्हाट अबाउट ऑन द शॉर्ट साइड? शॉर्ट साइड के लिए थोड़ा सा हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पर जाना होगा एंड दैट इज 1 आवर टाइम फ्रेम।
क्या हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, हटा लेते हैं चैनल लाइन। मार्केट इज टेकिंग अ सपोर्ट एट द मिडिल बॉलिंजर में, 1 2 3 4, चलो इसको हटा लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमने एक नया हाई लगाया, बट 1 2 3, ये 3 कैंडल के बाद भी हम लोअर मतलब मिडल बॉलिंजर बैंड के नीचे सस्टेन नहीं हो रहे। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई बायर्स है जो मार्केट को गिरने से रोक रहा है। उस कैसल कहाँ पर होंगे, तो उसमें आपको हेल्प करेगा, मतलब वो कौन से लेवल तक मार्केट को होल्ड करेगा या फिर अपनी पोजीशन कौन से लेवल के बाद काटेगा। तो मार्केट गिर रहा था, देन वी मेक अ ग्रीन दोजी। दोजी का मतलब यही होता है इनडिसीजन, या फिर ऐसे ले लो, सेलर और बायर दोनों की जो स्ट्रेंथ है दैट इज इक्वल, मतलब वो न्यूट्रल जोन में आकर बंद हो चुका है। बेरिश, न्यूट्रल, और इसको बुलिश होने के लिए डेफिनेटली ग्रीन कैंडल चाहिए, 25,070 को ब्रेक करना चाहिए। एंड द सेम वे, अगर यहाँ पर बायर गिव अप कर लेता है, सेलर एग्रेसिव हो जाता है, तो बायर्स के स्टॉप लॉस डेफिनेटली कहाँ पड़े होंगे, बायर के स्टॉप लॉस पड़े होंगे ये वाली कैंडल के लो के नीचे, और वो कैंडल का लो है हमारा 24,677, तो इसके नीचे ही कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हो गए। तो इससे राउंड फिगर कर लेना आप, उसके नीचे वी आर बियरिश, और ये जो ड्रॉप होगा दैट विल बी द फास्ट 2 या 3 कैंडल में खत्म हो जाना चाहिए। इन दैट केस वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स दी 24,200 24,300 range. Why I'm specifying 300 range, because the retracement ratio 0.23 as a support near 24,340. ओके, यहाँ पर वो सपोर्ट हमें दिखा रहा है, और ये बॉलिंजर बैंड भी गोइंग अपवर्ड है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, तो 2 दिन डिले करा, इट कैन मूव टुवर्ड्स द 24,200 टू 24,300, तो वो 100 पॉइंट की रेंज में तक हम वहां से खींच सकते हैं। एंड दिस कैंडल इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, हमेशा याद रखेगा मार्केट को इसके नीचे जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, और इसके नीचे मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, ये चीज बहुत ध्यान में रखना है। तो क्लोजिंग बेस पर इस कैंडल का हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है अपनी लॉन्ग टर्म की पोजीशन को लेकर। क्लियर, ये बात हो गई हमारी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की। नाउ व्हाट अबाउट द इलियट वेव, फॉर मी अगेन, अभी जो इलियट के मार्किंग है दैट इज माय बायस, जो मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट आने वाले टाइम पर कैसे बिहेव करेगा अगर आरएसआई का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो वर्ड मार्क करेगा, अगर प्राइस को आरएसआई का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वी जस्ट कंप्लीटेड द 5 वेव ऑफ, मतलब यहां पर एक पूरा 5 वेव का स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। दिस इज द वेव 4, दिस वाज द वेव 5, एंड वी आर इन अ लार्जर, लेट मी चेंज द कलर अच्छी तरह से आपको मालूम पड़े। सो दिस वाज द 1 और ए, वी आर इन अ बी और 2। ओके, बट बी और 2 में ये जो गिरावट है दैट इज नॉट लुकिंग लाइक अ इम्पल्सिव टिल नाउ। ओके, तो ये जो गिरावट आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, एबीसी एक्स, हम यहाँ पर थे और यहाँ पर अभी खड़े हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा डब्ल्यू, यहाँ पर दिस वाज एक्स, एंड वी आर इन अ वाई, वाई का हमारा ए खत्म हुआ है, वी आर इन अ वाई पॉइंट बी, जो ट्राइंगल या कुछ भी फॉर्म ले सकता है, and once the bounce gets over we will be seeing the fast drop as a Y point C, and that is our chance to take part in a short position. Clear? So middle Bollinger Band again ना सिर्फ टेक्निकल में काम आ रहा है, बट यहाँ पर भी वो इतना इंपॉर्टेंस रख रहा है। इन दैट केस हमारे टारगेट नीचे की ओर हो सकते हैं अगर हम मिडल बॉलिंजर बैंड के नीचे ट्रेड करना चालू कर दें या फिर 670 के नीचे का ट्रेड करना चालू कर दिए तो। ओके, तो ये 1 है, वी आर 2, दैट इज माय प्राइम एक्सपेक्टेशन।
बट यहां पर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो ड्रॉप है, दिस इज स्टिल, लेट मी रब इट, दिस इज ए possibility of wave B. Wave B will be an irregular correction and then a furious drop, 5-year decline as a wave 3 towards the lower Bollinger Band, precisely 24,340 to 24,200 range. This is my primary expectation. Will I be take part in this bounce? तो वो भी लेवल 25,070, और ये बाउंस कहां तक सीमित हो जाएगा? ये बाउंस लिमिट हो जाएगा 25,000 टू 230 से लेकर 25,250 की रेंज में, और वहां पर हमें आरएसआई का सपोर्ट नहीं मिलेगा. बी रेडी फॉर द फ्यूरियस. क्लियर? दिस इज माय एक्सपेक्टेशन. बट इस एक्सपेक्टेशन के लिए जो मैं ट्रेड होगा मेरा 150 या 200 पॉइंट का, दैट विल बी अबाउट 25,070 ओनली. इस रेंज में मुझे कुछ नहीं करना है, बिकॉज मार्केट कैन गो टिल 25,060 65 एंड कैन स्टार्ट अ मूव टुवर्ड्स द लोअर बॉलिंजर बैंड. तो ये एक पिवट होगा अगले वीक के लिए 25,070 का. उसके ऊपर डेफिनेटली बुलिश कंडीशन अप्लाई. आरएसआई का सपोर्ट है या नहीं? नहीं है. वी विल सी अ शार्प फॉल. अगर आरएसआई का सपोर्ट है, दिस मूव विल ब्रेकआउट एज अ वेव 3. वहां पर सीधा वेव 3 में वो ब्रेकआउट आ जाएगा, बट उसके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज मार्केट को चाहिए होगी. क्लियर? तो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन. मान लेते यहां से नीचे चला गया तो वी विल बी ट्रेडिंग y.c टिल द लोअर बॉलिंजर बैंड, और मार्केट का करेक्शन कहीं ना कहीं 24,200 के आसपास खत्म हो जाएगा. जब वो लेवल रीच होगा, आई विल अगेन अपडेट. नेक्स्ट मेरा अपडेट इधर यहां पर आएगा. क्या करना है? ऊपर जाएगा या फिर बुक करके निकल जाना है, या फिर यहां पर आएगा कि क्या हमें शॉर्ट्स में से निकल जाना है या फिर लॉन्ग वहां पर उठाना है. ठीक है? वो कैसे करते हैं? तो पूरे इलियट वेव की सीरीज पड़ी है वहां पर. सी वेव हमेशा 5 वेव के स्ट्रक्चर में आएगा, जस्ट लाइक दिस. और यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखेगा. ये डाइवर्जेंस अगर यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर दिखेगा, आई विल बी अगेन बुलिश फॉर द ऑल टाइम. क्लियर? बट वहां पर मेरा अपडेट आने की वेट करना. मैं 1 या 2 दिन पहले बोलूंगा, उसके पहले नहीं. क्लियर? सो दिस इज इट. आई होप आई एम क्लियर विद ऑल द पॉसिबिलिटीज. अब आपको बुलिश हो तो बुलिश लेवल के लिए वेट करनी. आपको बुल में कोई ट्रस्ट नहीं है, यू लाइक टू ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड, तो वेट फॉर शॉर्ट टू ट्रिगर. कहीं पर भी अंधाधुंध शॉर्ट लेकर नहीं बैठ सकते, वैसे ही कहीं पर भी अंधाधुंध लॉन्ग लेकर नहीं बैठ सकते. ओके? मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या करना चाहता है. इलियट वेव इज ऑल अबाउट स्पॉटिंग अ रिवर्सल बट ट्रेडिंग अ ट्रेंडिंग. आपको रिवर्सल कहां पर होगा वो मालूम आ जाएगा, तो वहां पर कॉशियस अप्रोच ले लेना है. बट ट्रेड हमेशा ट्रेंडिंग मूव, मतलब मार्केट के कंफर्मेशन के बाद ही लेना है. सो ट्रेडिंग ऑन द इलियट वेव, इट शुड बी लाइक अ फॉलोइंग अ मार्केट. Profit booking in a Elliott wave, it's like waiting for the reversal. Clear? रिवर्सल को ट्रेड नहीं करना है. करेंगे 100 में से 5 बार सही हो गए, 5 बार बहुत अच्छी तरह से गलत हो गए, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा. वेट फॉर द रिवर्सल. और फिर मार्केट को दोष देंगे, इलियट वेव को दोष देंगे, बट आपने अपना रूल नहीं फॉलो किया, उसको दोष नहीं देते. ठीक है? सो दिस इज वेरी स्मॉल अपडेट फ्रॉम माय साइड. टाइम फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. हमने जो भी यहाँ पर डिस्कस किया, इलियट वेव, टेक्निकल, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, एवरीथिंग इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस. आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा एम यही था कि कुछ 2 चीजें मार्केट से सीख के जाए. यहाँ पर मैंने कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी है, और आप भी कृपया इस लेवल पर कोई भी ट्रेड
मत कीजिएगा, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। थैंक यू।